अब हम जैसे मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। मॉलिक्यूलर वेट में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल है, सपोज H2O कोई जल का मॉलिक्यूल है, तो उसमें हाइड्रोजन और दो हैं और ऑक्सीजन एक है। तो मॉलिक्यूलर वेट में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं सबके वेट को लेके ऐड करते हैं, सम अप करके, और फिर उसको प्रॉपर निकाल देते हैं। तो इसलिए अभी हम देखेंगे कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है। तो कार्बन कार्बन का हो गया जैसे 12 पॉइंट समथिंग, और ऑक्सीजन का हो गया 16। तो ये ऑक्सीजन दो है तो 16 इंटू टू हो जाएगा। तो अब यहाँ देखते हैं कार्बन एक है और ऑक्सीजन जो है दो है, तो दो इंटू इतना 32 हो गया। दोनों को ये 32 और ये 12 दोनों को ऐड कर दिए, 44.01 यूनिट आया। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन में क्या है, यहाँ दो हाइड्रोजन, दो इंटू 1.008, और ऑक्सीजन जो है एक है, एक इंटू 16 पॉइंट समथिंग, 16 और दो 18। तो ये न्यूमेरिकल के पर्पज़ से ये जो भी अभी बताया गया, न्यूमेरिकल के पर्पज़ से आपको देखना है। जैसे मोलिकुलर वेट जो हम अभी देखेंगे C6H5OH का, तो हमने लिख रखा है यहाँ पे 6 दूनी 12 और 5 एके 5 और एक ऑक्सीजन और एक फिर हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा आपका 72, और ये 5 एके 5 प्लस 5, और फिर ये एक ऑक्सीजन मतलब 16, और ये एक हाइड्रोजन है प्लस एक, 72 5 77, 77 और 77 6 83 और 93 एक 94 बराबर 94 यू। बस इतना सा है। आपको न्यूमेरिकल्स में यही चीज़ जो है बहुत बार तो प्रैक्टिस करते करते बहुत ज़्यादा याद भी हो जाती है, और अगर याद नहीं होता है तो आपको इसको डायरेक्ट निकाल देना है कि जितने नंबर्स होंगे, जितना नंबर्स ऑफ एटम होगा इनटू एटॉमिक वेट। सपोज अगर C6 है, C6 दे दिया तो हमको डायरेक्ट 12 इंटू 6 कर देना होगा, बरछक 72 हो जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो है बेसिक है। तो कभी भी ऐसा नहीं बोले कि अरे ये क्या आपने बता दिया। यही जो चीज़ें हैं ना, कहीं अगर ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो केमिस्ट्री में मिस्टेक करेंगे आप, तो रैंक गया फिर आपका। इसलिए इन सभी चीज़ों को इग्नोर कभी भी नहीं करें, और अगर आपको कोई बता रहा है तो फिर समझने की ज़रूरत है।